हेलो, गुड इवनिंग। यह 9 जुलाई का रात्रि क्लास है। मीठे बच्चे अपन को भी देख नहीं सकते हैं, उनको देह देखने में आती है, अपन को नहीं देखते हैं। वैसे ही बाप को भी देख नहीं सकते हैं, देह को बाबा के देख सकते हैं, ठीक है नहीं, जो लोन दिया हुआ है। इसमें बच्चों को डिफिकल्टी है थोड़ी, इसी समय में बच्चों को ये समझाए जाते हैं कि बच्चे अपन को आत्मा निश्चय करो, क्योंकि आत्मा ही तो अविनाशी है और देह विनाशी है। आत्मा ने ही देह धारण किया, छोटा है, लेते हैं, अब उनको आत्मा समझो। और बात कहते हैं मैं भी आया हुआ हूं, मुझे भी तो देह धारण करने जिससे बात कर सकूं। तो ये जैसे ये ऑर्गन्स है कर्म करने के, तो उस ऑर्गन्स को समझ लेना कि हम ये ऑर्गन्स है, इसको फिर मूर्खता कह जाते हैं। तो ये बापी आके के समझाते हैं कि आत्मा हो के बैठो, आत्मा हो के बैठो, अपन को आत्मा निश्चय करो। पहले तो ये सबक याद करो, अलफ भी पीछे। पहले तो अपन को ये समझो हम आत्मा है, देह नहीं है, देह है सिर्फ विनाशी है, इसे पाठ में जाता हूं। अब ये हमारी आत्मा तमोप्रधान बन गई है और आत्मा ने ही बाप को पुकारा, तो बाबा आओ हमको आकर के पति से पावन बनाओ। तो आत्मा न हो तो ये पुकार सकते हैं, हम बहुत बोल सकते हैं नहीं। तो बाप आकर के जैसे कि सिखलाते हैं, जैसे सिद्ध करके बताते हैं बच्चों को ये क्या किया है, तुम आत्मा अविनाशी और देह विनाशी, और देह में जाकर के मैं करता हूं और आत्मा को भूल गए हो। तो अभी तो बाप कहते हैं बच्चे अभी तो आत्मा ही बनाओ, क्योंकि भिखारी भी आत्मा बनी है। ये तुमको उल्टा सुनाया है कि आत्मा निर्लेप रहती है, नहीं, आत्मा में ही तो सब संस्कार रहते अच्छे बुरे। तो अभी तुम्हारी आत्मा में ही बुरे संस्कार है जो तमो प्रधान बन गई है। अभी तुम आत्मा को ही सतो प्रधान बनना है, इसलिए अपन को आत्मा समझ करके और बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगा। अब ये है पुरुषार्थ, और पुरुषार्थ समझाते बहुत सहज है कि बच्चे बाप को याद करो। जिससे ज्ञान काल में बाप को याद करते हो, जब मान को देखते हो, यहाँ अपन को आत्मा समझ करके बाप को याद करो। कि दोनों चीज आंखों से नहीं देखने में आती है, और वो बाप और बच्चे आंखों से देखने में आते हैं। फर्क ये है, तो जैसे अपने आत्मा को नहीं देख सकते हो, वैसे बाप को भी नहीं देख सकते हो। हाँ, देखा जा सकते हैं कि हम बिंदी है, देखने से तो कोई फायदा नहीं। तो समझते हैं आत्मा है, छोटी है, बिंदी नहीं है, ये भूल करते हैं। अंगुष्ठ मात्र अगर आत्मा हो तो यह बूढ़ा हो जाए, समझे नहीं। तो इसलिए बच्चे अभी समझते हैं कि बाप ही है जो ये बैठ करके नॉलेज देते हैं, आस्तक बनाते हैं। आगे नास्तक बाप को न जाने से लोगों फर्क होते हैं। जब यहाँ बाप को जान जाते हो तो आधा कल्प सुखी रहते हो। अभी वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे कि वहाँ आस्तक रहते हो, नहीं, वहाँ यहाँ से आस्तक बन करके तुम आधा कल्प तो अलबत पाते हो, वसा पाते हो। ऐसे नहीं कहा जाएगा कि वहां तुम कोई आस्तक रहते हो, बाप को जानते हो, नहीं, वहां भी नहीं जानते हो। जब शूद्र हो तब भी नहीं जानते हो। संगम युग पर जब पुरुषोत्तम बनते हो, पुरुषोत्तम युग पर, तब बाप बच करके बच्चों को समझाते हैं। अब कहते हैं, फिर वहां भूल जाएंगे ये बातें। ये जो बात करके पढ़ाता हूं तो बाप ही समझा सके ना बच्चे, मनुष्य को नहीं समझा सके। कि बच्चे जानते हैं कन्या देवता बनने के लिए आए हुए हैं,
मनुष्य से देवता बनने के लिए। सो तो बाप ही बना सकते हैं। मनुष्य को देवता बनी कैसे सके? हो सकता है बच्चे ना, मनुष्य कभी भी कोई देवता नहीं बना सकते हैं। देवताएं 84 जन्म के बाद मनुष्य है, मनुष्य पर धर्म है पवित्र देवी देवताओं का, तो फिर ये आकर के शुद्ध धर्म में बन जाते हैं पतित। तो बच्चों को ये बात ने अच्छे से समझा दिया है। इसमें बाबा जो कहते हैं चार्ट रखो अपना, कितना समय याद करते हो, ये पुरुषार्थ के लिए। हम कितना याद करते हैं, क्योंकि हमको आधा कल्प में तमो प्रधान बनना पड़ा है। आधा कल्प नहीं, वास्तव में वो त्रेता भी इसमें डालो तो 2 डिग्री उसमें भी कमती होते हो, क्योंकि उसमें भी सिल्वर की खाद पड़ जाती है सोने में। बाकी सोना बनते हो सत्व प्रधान सतयुग में, उसमें धीरे 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 थोड़ा कला कमती होती ही जाती है, जो 2 कला कम हो जाती है 1250 वर्ष में। फिर उनको कहा जाता है कि यार सिल्वर एजेड बन गया, इनमें सिल्वर का एलॉय पड़ गया या खाद पड़ गई। तो ऐसे पढ़ते पढ़ते आप भी आकर के लोहा बन करके जैसे कोई 9 कैरेट गोल्ड बन गए हो, 14 नहीं 9 कैरेट गोल्ड बन गए हो। अभी फिर 24 कैरेट बनना है, गिरने के सोने को 22 कैरेट कहा जाता है। अभी बच्चों को फिर 24 कैरेट बनना है। किससे बनना है? याद से। याद को ही शास्त्र में गाया गया योगा अग्नि, जिसे ये खाद निकल करके बाकी सच्चा सोना बन जाते हैं, फिर हल्के बन जाते हैं उड़ने के लिए। अभी पढ़ा है कचरा, तो कोई भी वापस जा नहीं सकते हैं। कचरा सत्यात्मन पढ़ना है जरूर, तमो प्रधान बनना है जरूर, क्योंकि बाप कहा है नहीं कि ये सारा झाड़ मनुष्य सृष्टि का सारा झाड़ तमो प्रधान बन गया है। जर्जरीभूत अवस्था को पा गया, तो सारे झाड़ के लिए कहते हैं ना बच्चे। तो इसमें सारे में धर्म वगैरह सब रही टारियां एकदम पूरा। अब ये झाड़ झड़कने के गिरने खत्म होने के हैं और नया ही झाड़ सैपलिंग लग रही है। तो संगम युग पर सैपलिंग लगती रहती है। संगम लग करके जब यहाँ अभी देवता धर्म वाले और सूर्यवंशी और चंद्रवंशी सब बन जाते हैं, जब इस सैपलिंग तो फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। तब तक लड़ाई नहीं लग सकती है जब तक यह स्थापना न हो सकी। पिछले बच्चों को नई दुनिया चाहिए, और नई दुनिया तो जरूर है, पुरानी होती है, पुरानी नहीं होती है। तो बच्चे समझ गए हैं कि नई दुनिया में सत्व प्रधान, पुरानी दुनिया में तमो प्रधान, सत्व प्रधान में सूर्यवंशी चंद्रवंशी, फिर जो तमो में वैश्य सूर्यवंशी, तो पक्का कर लिया है ना बच्चों ने। ये नॉलेज कोई शास्त्र वगैरह में तो नहीं है, कहाँ भी नहीं है, ये गीता में भी नहीं है, परंतु आज मैं लूं गीता में फिर भी कुछ अच्छा है। बाकी जो है रामायण वगैरह और मैं ढूंढ में से देखो बाप उनका भी बच्चे से समझाते हैं। बच्चों को खुद है अभी जबक है बंदर से मंदर लायक बनते हैं, तो अपनी जांच करनी पड़ती है। हमारे में अभी कोई भी अवगुण तो नहीं है, तू बुलाते हैं नहीं हम बात में, मैं निर्गुण आर्य में को गुण नाही, तो निर्गुण माना कोई भी गुण नहीं तो यहाँ अज्ञान में निर्गुण भी संस्थाएं होती है। अभी निर्गुण अगर संस्थाएं कोई होती है तो तुम समझ सकते हो कि इनमें कोई गुण नहीं है। यूं तो कोई में भी गुण नहीं, ये तो बाकी भी अपना नाम रख देता है निर्गुण संस्था के कारण इन सब अर्थों को समझ नहीं सकते हैं। माँ बैठ के सब बातें समझाते हैं बच्चों को। वो आते भी है यहाँ सागर पर, देखो सागर पर जाने से एकांत होती है ना बच्चों का, जाते हैं सागर पर घूमने बीच पर, तो शांति लिए जाते हैं नहीं, तो देखो ये भी सागर जैसे बीच है, यहाँ शांति है, कोई भी झंझट नहीं रहता है। कराची में भी जाते थे तो बच्चे सागर पर जाके तपस्या करते थे,
ढेर में रेती के ढेर पर, क्योंकि वो शांत रहती है, वायुमंडल अच्छा रहते हैं। तो ये भी ऐसे ही है, या तो शांत का अच्छा अनुभव हो सकते है, भाषण आ सकती है, और वह इतना नहीं, क्योंकि वहां तो और सेंटर पे जाएंगे, टाइम देखते रहेंगे, देरी होती है, ये होती है, सब याद पड़ेगा, ये पड़ेगा, बहुत कुछ याद पड़ेगा। कोई मरा होगा, जिया होगा, पला होगा, तो याद तो कोई याद नहीं पड़ सकता है। क्यों? ये जो भी यहाँ बैठते हैं, ये सभी रहते हैं शांत में, तो वायुमंडल शांतता हो जाती है, वो यहाँ याद अक्सर करके मिट जाती है, जैसे कि वहां की। फिर ये नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, उसमें भी ऐसे ही है कि जो अभ्यासी अच्छे होते हैं वो तो बनाया बाप के याद में अच्छा ये रह सकते हैं, और जो पुरुषार्थ नहीं करते हैं उनको फिर भी वहां का कुछ न कुछ याद होती रहती है। बच्चा को जो माताएं हैं, बच्चे छोड़ करके आते हैं, तो वो भी कभी कभी याद पड़ेंगे कि बच्चे अपने स्वदर्शन चक्रधारी अवस्था में रहो, सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, या ड्रामा का चक्कर कैसे फिरता है, उसके याद में रहो। क्योंकि ड्रामा वाले जो होंगे ना बच्चे, वो उनके तो बुद्धि में होंगे मैं ड्रामा का एक्टर हूँ, और ड्रामा इसमें कलाक में ये चक्कर होते हैं, वो तो निकल जाते हैं, शूट कर देते हैं ड्रामा को, फिर देखो वो चक्कर फिरते ही रहते हैं। तो भी यहाँ अभी प्रैक्टिकल में जो कल पहले पार्ट बजाया वही पार्ट बजा रहे हो, एक्यूरेट, कोई भी जरा फर्क नहीं है। आगे भी गाया हुआ था सुनन की कथन दिमागते, अभी भी बाप ऐसे ही कहते रहते हैं लोग बच्चे। कल पहले भी ऐसे हुआ था कि माया ने बहुतों को गिरा दिया, आश्चर्य। ऐसे बाप को समझ करके भी हम बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं, बाप पढ़ाते हैं ये भी भूल जाते हैं घड़ी घड़ी, और भूल करके कितनी पावर मिलते, एक में 3 इंजन, ये बाबा भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, इसलिए ये ऐसा होता है कि ये याद करेगा, माया भुला देती है। अच्छा बाप ने याद करे, मतलब टीचर याद करे, मतलब गुरु याद करे, है तो एक ही, समझो नहीं, फिर भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। तो इसको ही कहा जाता है युद्ध के मैदान में, है ना बच्चे। तो युद्ध का मैदान ये है, तुम शक्तियों का शक्ति प्राप्त करने के लिए ईश्वर बाबा से, योग से, जिस शक्ति से तुम्हारा सब जो विकल्प है, जो तुम प्रधान बन गए, वो सभी भस्म हो जाते हैं। फिर काम शिक्षा पर बैठ सभी भस्म हो गए, अर्थात तुम प्रधान हो गए। तो फिर अभी ज्ञान शिक्षा पर बैठ, फिर ये याद में रहने से ही फिर तुम सत्व प्रधान बन जाएगा। फिर जानते हो सत्व प्रधान दुनिया, तो सत्व प्रधान से तमो प्रधान, तमो प्रधान से सत्व प्रधान, ये चक्कर फिरते रहते हो ना बच्चे। अभी बच्चों को मालूम पड़ा कि हमारा पार्ट है बेहद के ड्रामा में, और बेहद का पार्ट, और ये वंडरफुल है बच्चे, समझे। ये और कोई समझा नहीं सके कि अविनाशी आत्मा में ये कैसा पार्ट बूंदा हुआ है। ये बाप बिगड़ कोई समझाए, मनुष्य नहीं समझा सके, नहीं मनुष्य के आत्मा को फिर बाप आकर के मनुष्य ही आत्मा है, गोरे गड्ढे वगैरह की यह बात नहीं है ना, न कोई इतने जन्म ही होते हैं, और है भी सहज। देखो पत्थर बुद्धि होने के कारण कितनी सहज बात है कि जो दूसरे धर्म है, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन, बस उनकी है ही 25 बरस की आयु। ये जानते हैं 25 बरस के आगे तो जरूर देवी देवता और ये चंद्रवंशी सूर्यवंशी तो है, बस और तो कोई है नहीं। तो इनको भी आधा कल्प मिला हुआ है, वो आधा कल्प हुआ, ये आधा कल्प हुआ, बस कल्प की आयु देखो कितने। अगर आधा कल्प में सिर्फ उन 3 को देवे, और अगर इनको बढ़ाए देवे कल्प को, तो ये हो नहीं सकते ना बच्चे, हाफ एंड हाफ हो नहीं सकते हैं। बच्चों के लिए भी हाफ एंड हाफ हो नहीं सकते हैं, तो फिर जा सेंसस के लिए भी हाफ एंड हाफ हो नहीं सकती है, दिन भी रात भी हाफ एंड हाफ नहीं हो सकती है। नहीं तो आधा कल्प ब्रह्मा का दिन रात है, तो हाफ एंड हाफ चाहिए ना, तो वो देखो कितना फर्क कर दिया है।
तो इसलिए बेचारे सब मूंझे हुए हैं। मूंझना ही है ड्रामा में, नाश भी होना है, विनाश भी होना है। जब अज्ञान काल में ही अंधेरे में भक्ति मार्ग में रहते हैं, इसको कहा जाता है घोर अंधेरे में, जैसे कि सोए पड़े हैं, अज्ञान के सोए में नहीं। ऐसे नहीं कहा जाता है को नींद में सोए पड़े, नहीं, अज्ञान में सोए पड़े हैं। इसलिए कहा जाता है भक्ति को अज्ञान, इसको कहा जाता है ज्ञान। तो ये तुम बच्चों को समझाए जाते हैं और भी समझते जाएंगे, समझते ताकि यहाँ के जो भारतवासी पंडित वगैरह वो भी समझ जाएंगे। ये तो राइट बात है बिल्कुल। अभी तो नहीं समझते हैं बच्चे, नहीं, आगे चल के क्योंकि अभी समझे तो उनका हाथ दुकान उड़ जावे, उड़ी दुकान है नहीं बच्ची। जैसे तुम्हारा दुकान है या मनुष्य को देवता बनाने का, उनको भी है जलाने के लिए भक्ति मार्ग में वो भी दुकान है। चढ़ने के लिए किसी बाबा का दुकान, और गिरने के लिए देखो कितने दुकान है, कितने गुरु करने पड़ते हैं, शास्त्र वगैरह कितने दुकान बने हुए हैं, ढेर। जैसे तुमको कहा जाते हैं बच्चे गली गली में अपना हेल्थ एंड वेल्थ हॉस्पिटल या यूनिवर्सिटी खोलो, तो वहां गली गली में देखो क्या है, मंदिर है, ठिकाने हैं वगैरह वगैरह कितने हैं, ढेर के ढेर है। इस समय तो बहुत ही रहते हैं। तो बच्चों को अभी धंधा भी करना है, शरीर निर्वाह के भी करना है, सिर्फ ये पढ़ाई पढ़नी है। बुद्धों को भी यही पढ़ाई पढ़नी है, जवानों को भी पढ़ाई पढ़नी है, बच्चों को भी। तो जो नए आते हैं ना बच्चे, वो आए करके कहीं 1-2 रोज की तो टेप भी सुन सकते हो आईक्यूरेट। फिर अगर और ही 3-4 लग जाते हैं तो फिर मुरलिया निकाल करके पढ़नी चाहिए वो। तो बच्चों को खास करके जो ब्रह्मणियां आती है उनको मुरली ले करके उनका क्लास अलग करके, क्योंकि ये तो खाली रहता है सारा दिन अपना हर एक टाइम मुकर कर। अगर कोई दूसरा दिन नहीं आए हुए न सुनना है तो फिर कोई भी ब्रह्मणी बैठ करके उनको ये मुरली सुनानी चाहिए। टेप है तो टेप सुनना चाहिए। टेप कितना रखते हो, 2 दिन का कि 3 दिन का? 2 या 3 दिन का टेप रहते हैं, जब तक कि सब भर करके वापस जाते वहाँ सेंसस पर भेज देते हैं। टेप में बहुत कुछ सुनेंगे, मामा कहा जाए, और वो मुरली सुनेंगे, सुननी जरूर है बच्चों को, क्योंकि बहुत अच्छी पायन से सावधानी वगैरह याद में कैसे रहना चाहिए। जो मूंझते हैं बच्चे घड़ी योगाक्षर और निष्ठाक्षर, ये जो याद पड़ गया ना बच्चों को, वो भी भुलाना पड़ते हैं। भुलाना तो सब है ना बच्चे, ये जो कुछ भी ये चित्र वगैरह जो भी तो कुछ है इस दुनिया में, जो कुछ देखते हो उसको तो भुलाना है ना बच्चे। फिर बाकी जैसे नंगे आत्माएं आए थे तैसे नंगे वापस जाना है, और प्योर बन के वापस जाते हैं। जो वहीं से प्योर बन के जैसे आए नंगे और सत्युग में फिर तुमको आना है। यहाँ से जाना है तो प्योर नहीं तो कहाँ होंगे, यहीं तो प्योर, यहीं तो पथ तय तक पावन को बुलाते हैं, पावन करो तो हम चले वहाँ। क्योंकि बच्चे को समझा गया है कि मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम दोनों पावन रहते हैं, प्योर होते हैं। तो जा नहीं सकते इसलिए बुलाते हैं ना बच्चे कि आओ आगे में रास्ता बताओ। कोई भी रास्ता जानते नहीं है, इसलिए वो जो होते हैं ना 12 दरी लखनऊ में या जो मेज बनाते हैं तो उनमें भी दरवाजे देते हैं। भक्ति मार्ग के बहुत दरवाजे हैं नहीं, तो जहाँ जाओ तहाँ माथा दरवाजे से लगे, जहाँ जाओ तहाँ माथा दरवाजे से लगे। तो ये भक्ति मार्ग भी ऐसा है, भले वेद पढ़ो तो भी दरवाजे से माथा लगेगा, गीता पढ़ो तो भी दरवाजे से माथा लगेगा, बाकी पहुंच रास्ता कहाँ से भी नहीं मिले। और ये लोग कहते हैं शास्त्रों से रास्ता, फिर वेदों से रास्ता, फिर तीर्थों से रास्ता, फिर गंगा में स्नान करने का रास्ता, ये सभी रास्ते नहीं रास्ते। अभी समझ गए बच्चे, हर एक रास्ता है कदम नीचे गिरने का। तो इसको कहा जाते हैं बच्चे लोगों को संग बोले, सत्य का संग एक ही तारे। तो लोग तारते हैं आधा कलक के लिए, बोलते हैं आधा कलक के लिए, तो उसको कहा जाता है कुछ संग। अरे दुर्गति ज्ञान को कहा जाता है सदगति। और ये भी जानते हैं कि ज्ञान का सागर एक ही है और सदगति दाता भी एक ही है। ये सहज बात है ना समझने की। तो ऐसे सहज बातें भी समझना चाहिए अच्छी तरह से।
अच्छा बच्चे आए हुए नहीं, उनको तोली दे दो अभी। फिर किसी के नते बच्चों पर तो रूहानी बाप व दादा का याद प्यार और गुड नाइट।